अस्सलामुअलैकुम। आज अपने बहन भाइयों के साथ बेकरी स्टाइल क्रीम फ्रूट चाट की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिए। बहन को हमेशा की तरह सपोर्ट कीजिए। तो ये फ्रूट चाट तैयार करने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़नी है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 7 दाने खजूर के ले लिए। खजूरों को मैंने धो के और इसकी छोटी छोटी सी कटिंग कर दी है। 2 हमें अमरूद चाहिए, 1 हमें सेब चाहिए, 6 केले चाहिए, थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी चाहिए और साथ में जो है ना फ्रेश क्रीम चाहिए। तो चले जी, अल्लाह का नाम लेकर बाकायदा से इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक बर्तन ले लिया। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि खजूरें इसमें डाल देंगे। अच्छा जी, इसमें क्रीम तो जाएगा इस चाट में, लेकिन साथ में 2 चीज़ें मज़ीद डालेंगे जिससे ये होगा कि ये जो है ना ज़्यादा हेवी नहीं होगा, हज़म करने में आसानी होगी। रमज़ान में ज़रा वैसे भी स्टमक डिस्टर्ब हो जाता है, तो फिर जो है ना 2 चीज़ों का मज़ीद क्रीम के अलावा भी इसमें इस्तेमाल करेंगे। उसका ये फ़ायदा होगा कि फ्रूट चाट को हज़म करने में आसानी होगी और ज़्यादा हेवी नहीं फील होगा, ज़्यादा क्रीमी नहीं फील होगा। यहाँ पर मैंने 6 बनाने छील लिए और अब हम केलों की बारीक बारीक कटिंग कर लेंगे इस तरह। तो यहाँ पर बनाना की मैंने कटिंग कर ली है। अमरूद का हमने क्या करना है कि अमरूद के जो अंदर वाले बीज होते हैं वो हमने फ्रूट चाट में नहीं इस्तेमाल करने। ये जो बीज है ना, इसको हम इसी तरीके से निकाल देंगे, फिर हम अमरूद इसमें डालेंगे। ये देखिए बीज ना इसी तरीके से साफ कर देंगे इसी तरह। अब अमरूद की भी कटिंग कर लेंगे। अमरूद के बीज निकाल दे इसी तरीके से, छोटे छोटे से पीसेस में अमरूद की भी कटिंग कर देंगे। बीज हमने सबके निकाल दिए। तो अमरूद की कटिंग हो गई है। अब एप्पल की बारी है। सेब का अगर आप लोग छिलका उतारना चाहते हैं तो छिलका उतार दीजिए, और अगर नहीं उतारना चाहते तो क्या करना है कि बस इसी तरीके से सिर्फ इसके ये जो अंदर वाला पार्ट होता है ना, जिसमें ये बीज होता है और ये थोड़ा सा सख्त होता है, इसको साफ कर लीजिए। मैं इसको छिलकों के साथ काटूंगी। तो ये देखिए फ्रूट की कटिंग हो गई। अब हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर 4 चम्मच मैं फ्रेश क्रीम ले रही हूँ। बिस्मिल्लाह। किसी भी कंपनी का जो आप लोगों को पसंद हो या आराम से अवेलेबल हो, इस्तेमाल कर सकते हैं। और क्रीम की मिकदार थोड़ी सी बढ़ाना चाहे तो बढ़ा भी सकते हैं, कम करना चाहे तो कम भी कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उबला हुआ दूध डालेंगे। 2 चम्मच ठंडा उबला हुआ दूध है, घर का जो उबला हुआ दूध होता है उसका इस्तेमाल कर रही हूँ। और इसमें अब हम डालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 2 चम्मच दही डाल रही हूँ, मैं दही का इस्तेमाल कर रही हूँ ये। अब हम इन सबको मिक्स कर लेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी तरीके से बहुत अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। दही डालने से क्या होगा कि फ्रूट चाट जो है ना लाइट हो जाएगा, हज़म करने में आसानी होगी, हेवी नहीं फील होगा। और दूसरा ये कि ये जो फ्रेश क्रीम है ये बहुत ज़्यादा महंगा मिलता है, तो इसी तरीके से पता भी नहीं चलेगा कि इसमें दही और दूध मिलाया हुआ है, तो बिल्कुल क्रीम का ही फ्लेवर आएगा, बचत भी होगी और खाने को हज़म करने में भी आसानी होगी। अब हम इसको फ्रूट में मिक्स कर देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये क्रीम को मिक्स कर देंगे इसमें बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ पर जी इसको मज़ीद फ्लेवर देने के लिए एक काम और कर सकते हैं कि इसमें आप लोग जो है ना वो भी मिक्स कर सकते हैं। थोड़ा सा फ्रूट चाट मसाला भी डाल सकते हैं और वो भी डाल सकते हैं, क्या कहते हैं, ब्लैक पेपर भी डाल सकते हैं। ब्लैक पेपर जो पाउडर होता है ना वो भी डाल सकते हैं थोड़ा सा। तो माशाल्लाह से क्रीम हमने इसमें मिक्स कर दी है। फ्रूट चाट है इस स्टेज पे बिल्कुल रेडी।
स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल अभी मैंने नहीं किया, ये बाद में जब इसको प्लेटों में डालूंगी तो फिर उसके ऊपर एक एक स्ट्रॉबेरी रख के तो ज़रा इसकी सजावट भी हो जाएगी। तो आप लोग जो है ना इसके ऊपर फ्रूट चाट मसाला लाजमी डालिए, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त टेस्ट आता है, मज़ीद इजाफा हो जाता है इसके टेस्ट में। मैं इसी पे ही आज की वीडियो ख़त्म कर रही हूँ। अगर मेरे बहन भाइयों को मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों के सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।